नमस्कार, मैं हूं प्रशांत गुप्ता और आज हमारे एक खास शो एचपी न्यूज पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ कॉमेडी जगत के बादशाह एक्टर जसपाल जी, जो हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अपना नाम पूरे देश ही नहीं बाहर विदेशों में ऊंचाइयों पर लेके जा चुके हैं। और उनका बहुत बहुत स्वागत है एचपी न्यूज के खास शो में। तो जसपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बढ़िया हूँ। और आपसे सर पहला सवाल ये था, क्योंकि आपकी रुचि हमने देखते हैं, क्योंकि आपकी जो वीडियो होती है वो मोटिवेट ज़्यादा होती हैं। हम अमूमन जितनी वीडियो देखी है हमने आपकी, तो उसमें आपका एक मोटिवेशन जुड़ा हुआ रहता है। और आपकी जो हम बात करेंगे पहले प्रारंभिक की जीवन की, तो आपने सर अपना जीवन जो है कैसे स्टार्ट किया सर? दरअसल मैं हल्द्वानी, एक उत्तराखंड में हल्द्वानी एक कस्बा है। जी जी। और वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और जब मैं छोटा ही था तो 13 साल की समथिंग होगा, 13-14 साल का, तो एक नाटक देखा था, बाला गोरिया। अच्छा, बाला गोरिया। उत्तराखंड के, जी जी। हाँ, उत्तराखंड के हमारे गोलजू देवता हैं, तो उनके ऊपर उनकी जीवनी के ऊपर उनके विषय पर एक नाटक हुआ था उत्थान मंच में। तो वो नाटक मैंने पहली बार वही नाटक देखा था। और शायद पहला नाटक देखा था और वहीं से कहीं दिमाग में आया होगा ख्याल कि हमें भी ये करना है। तो ऐसे करते करते फिर वहीं नुक्कड़ नाटक करने शुरू करे। तो उस वक्त हल्द्वानी में उतने नाटक और इस तरह के थिएटर को लेके इतनी जागरूकता नहीं थी। हालांकि स्टेज प्ले होते थे, तो जैसे नैनीताल में होते थे, हल्द्वानी में भी कुछ एक ग्रुप थे, निहारिका थिएटर ग्रुप था, वो करता था। तो फिर मैंने भी वहाँ अंबर थिएटर ग्रुप, एक अरविंद अग्रवाल जी का था, तो वो लोग अक्सर रामलीला और कृष्ण जन्माष्टमी के पर नाटक किया करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि और दिन भी हम लोग नाटक कर सकते हैं, ऐसे नाटक और भी होते हैं थिएटर के। तो उन्होंने बात मान ली। तो फिर मैंने उनके साथ मिल के 3-4 नाटक वो किए वहाँ पर। जी जी। तो फिर हमने वहाँ पर हल्द्वानी में नाट्य महोत्सव भी करवाया था, अरविंद अग्रवाल जी और उस वक्त के जो व्यापार मंडल के लोग थे। तो वो सब अच्छा एक वो हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आपके विचार के लोग मिलते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो फिर नैनीताल चला गया, नैनीताल में भी रंगमंच किया। फिर दिल्ली आ गया। जी जी। सर, दिल्ली कब आए आप सर? दिल्ली में सन 2000 में आया था। अच्छा, सन 2000 में आए थे। जी जी। हाँ, दिल्ली में काफ़ी मैंने यहाँ मतलब स्ट्रीट प्ले भी करे। आजीविका के लिए यहाँ पर स्ट्रीट प्ले भी होते हैं, मतलब उसमें आपको कुछ अमाउंट पर शो मिलता है। तो वैसे भी किया। फिर मैंने दिल्ली आने के 2 या 3 महीने बाद ही फिर मैंने एक प्ले किया था, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ एक प्ले किया था। अच्छा, नवाजुद्दीन हमारे सिद्दीकी जानने साहब वाले हैं रोहित त्रिपाठी जी। हाँ, अरे वेरी गुड। तो उनके घर में उन्होंने वो नाटक करवाया था, वो डायरेक्टर थे। तो मैं और नवाज भाई ने वो नाटक भी किया था हमने यहाँ। जी जी जी। रामलीला में भी अपने हल्द्वानी में किया था वर्किंग अपना एक्टिंग का। और इसके अलावा आपके फैमिली में आपका कैसा सपोर्ट रहता था, क्योंकि आपके फादर तो फौज में थे? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, घर वाले हमेशा हमारी चिंता करते हैं कि वो उनका लड़का या उनकी लड़की जिस दिशा में काम कर रही है उसमें आगे चलकर वो आजीविका के लिए क्या धनोपार्जन कर पाएगा। तो घर वालों की मुख्य चिंता यही रहती है। हम सोचते हैं कि घर वाले हमें हमारे सपनों से दूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने घर वालों को श्योर करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम आगे चलकर पछताएंगे नहीं, और हम निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ेंगे और अपना अच्छा ख्याल रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई घर वाले मना करते हैं। मतलब परसेंटेज जोड़ा जाए तो आज की डेट में तो अगर देखूं तो लोग अपने बच्चों को लेकर के खुद हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे को काम दे दो, हमारे बच्चे को एक्टिंग का पसंद है। ये बात और थी कि तब के टाइम पर ये नई चीज़ थी। लोगों को लगता था कि बड़े लोगों के बच्चे ही अभिनेता बन सकते हैं, बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप सही दिशा में काम करें और सही तरीके से काम करें तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको सफल होने से कोई रोक सकता है। समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना आपको सफलता ना मिले, ये नहीं हो सकता। जी जी। अच्छा सर, आपका जो बॉलीवुड में जो मैंने एक फोटो देखा था आपका अक्षय कुमार जी के साथ आप हैं, वो टॉयलेट का है ना सर? वो टॉयलेट में एक्चुअली मैंने ये वीडियोस करने पिछले 2 साल, अभी 2 साल भी नहीं हुए, 1 साल 10 महीना हुआ है। अच्छा, 1 साल 10 तो महीने। हुआ क्या था कि जब कोरोना आया ना, तो जी। कोरोना और लॉकडाउन जब हुआ तो उस वक्त शूटिंग बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा। मतलब फिल्म वेब सीरीज को शूट नहीं हो रहा था। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर थे जो घर से बैठ करके काम कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। जी जी। तो उस समय मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही कोई दोबारा कोई ऐसी चीज हुई तो क्या करेगा आदमी।
ओके, तो मैंने तब इस तरफ अपना रुझान डाला। जी, उससे जी। पहले मुझे मतलब मैं सोचता था कि यार ये मैं मतलब मैं ना और हाँ के बीच में था अभी ऐसे शॉर्ट वीडियोस को करने के लिए। जी, जी। तो फिर अब जैसे डिजिटल का युग हो गया है, आज लोग फिल्म हॉल में जाने के देखने के बजाय आजकल लोग ओटीटी पे देख रहे हैं जी, या जी, फिर ओटीटी पे। यूट्यूब पे और जी, या जी। तो हमने कहा हम उनके ही रेंज में आ जाते हैं। ओके, फिर ओके। लेकिन एक चीज ये भी थी कि अगर सब लोग जो बना रहे हैं वही बनाया तो फिर क्या नया किया। जी, जी, बिल्कुल। तो हमने कहा हम कुछ अपनी अलग रेखा खींचेंगे। जी, जी, जी। तो मैंने आप हमारे जो वीडियो देखते होंगे तो उन वीडियो को देख के कई लोग सोचते हैं कि ये किसी फिल्म का सीन काट के डाला हुआ है। जी, जी, जी। तो अब तो बहुत सारे लोग अवेयर हो गए कि ये नज़रबट्टू की वीडियो है, लेकिन हम जिस तरह से शूट करते हैं, हम फिल्म कैमरा में शूट करते हैं, बेहतर तरीके से उसका ओरिजिनल म्यूजिक, साउंड ट्रैक, जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, सब चीज़ हम टॉप नॉच रखने की कोशिश करते हैं। जी, जी। फीट के जो बहुत देख से लोग प्रयास करते हैं और कुछ लोग डिमोटिवाइज होते हैं, कुछ मोटिवाइज होते हैं कि आपको देख के प्रेरणा भी मिलती है लोगों को, तो इसलिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक्टिंग के क्षेत्र में देखिए जाना सबसे चाहते हैं? जो एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है ना, सबसे पहले तो उसे ये देखना चाहिए कि वाकई में ये उसके दिल की आवाज़ है या फिर उसको एक फीवर हुआ है कि उसे भी एक्टर बनना है। जी, क्योंकि जी। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि हमें एक्टिंग बनने का ना बुखार चढ़ता है कि हमें लगता है कि हम भी एक्टिंग कर सकते हैं, वो कर रहा है तो वो कर रहा है, वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी एक विधा है जिसको पूरी तरह से मतलब सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। और ये एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको सिखाया नहीं जा सकता, जी, आप उसके से अपने अनुभव साझा किए जा सकते हैं। तो करना आप नहीं है, ये आपका, आप कितने ही बड़े एक्टिंग स्कूल से पढ़ के आ जाएं, लेकिन आपका जो अंदर स्कूल चल रहा है ना, जी, जी। वही वही मेन है। नहीं तो फिर एक मतलब ये वैसा वाला नहीं है कि मैंने एक बंदे को कुछ सही चीज़ सही करनी सिखाई, मैं 10 बंदों को सिखाऊंगा, 10 बंदे बस पेज कसेंगे और वो वैसे ही सही होगी जैसे पहले बंदे ने करी थी। जी, जी, जी। तो ये एक्टिंग दूसरी चीज़ है। तो हमें ये पहले देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हम वाकई में इसके लिए प्रतिबद्ध होके कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसमें फेम है या फिर इसमें लोग जानने लगते हैं, आपको पहचानते हैं लोग, आपका नाम होता है। तो अगर इसलिए कर रहे हैं तो फिर अगर आप असफल हुए तो आपको बहुत दुख होगा। सर और एक असफलता बहुत ज़रूरी है। जी, जी, इस जी। फील्ड में असफल होंगे तो ही आपको सफलता का स्वाद पता लगेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आज लोग मुझे जान रहे हैं या मुझसे मैं या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जी। मैं सच बताऊं तो मैंने करीब इतने साल गुमनाही में भी तो गुजारे हैं। जी, जी। लेकिन आपने सर सन 2000 से। जी, जी। हाँ। आपने सर बहुत अपना नाम बहुत ऊंचाइयों पर लेकर आए हैं, क्योंकि आप हम देखते हैं क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से निकल के आए हैं जहां पर कोई भी मतलब एक्टिंग के ज्यादा वो नहीं है, लेकिन गिरो आपने अपने आप में एक ऐसा मैसेज दिया है लोगों को कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और सर मुझे एक सवाल आपसे ये जानना था कि क्योंकि जी, आप जी। कैरेक्टर आपके हर बार अलग रहते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट रोल में आप आते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है सर? देखिए ऐसा है ना कि मैं लेखक भी हूँ जी, जी, जी। और मैं सच बताऊं तो मैं आम जीवन को देख के लिखता हूँ। मतलब मैंने आम जीवन से जो देखा है ना वो लिखा है, जी। तो मेरी कहानियाँ भी उसी से प्रभावित होती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको अगर 10 लोग देख रहे हैं तो आपका काम एक जिम्मेदारी हो जाता है कि आप उन 10 लोगों को क्या दिखा रहे हैं, जी, जी। आप उनको किस तरफ ले जा रहे हैं, फुहड़ता की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं, अश्लील कॉमेडी की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं। जी, जी, तो जी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सभी लोग बड़े प्यार से रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। तो हमारी कहानियाँ उन्हीं के आसपास होती हैं, आपसी जीवन के प्रति, एक दूसरे के सम्मान के प्रति भेदभाव ना हो, बहुत सारी चीज़ें जो हम आप देखते हैं हमारी कहानियों में। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक बेहतर जीवन जीने की कला अगर सीख पाएँ और कुछ सिखा पाएँ तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी सर, जी सर, बिल्कुल आप सर ये बहुत अच्छा संदेश देते हैं आपके अपने वीडियो के माध्यम से हमने देखा है। और क्योंकि समाज को परिवर्तन के लिए लाने के लिए आपकी बहुत अहम भूमिका रहती है, और मैंने देखा है क्योंकि आपकी वीडियो में हर वीडियो में संदेश देता है। क्योंकि आपकी आज जो वीडियो रिलीज हुई है उसमें भी एक आपने अच्छा संदेश दिया है, क्योंकि अभी मात्र 4 घंटे में वो 2 मिलियन करीब क्रॉस कर गई है, और वो मैं चाहता हूँ कि वो जी, वीडियो जी। बहुत ज़्यादा क्रॉस करे और आपका मैसेज जो है बहुत लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हम जमीनी स्तर पर सच्चाई दिखाएं। हमारा हीरो वो होता है जो वाकई में हीरो होना चाहिए, जी, जी, जी। जमीन से जुड़ी हुई आप सच्चाई फिर को चाहे दिखाते वो हैं। किसी भी तबके से हो। हाँ जी। जमीन से जुड़े हुए आप सर दिखाते हैं, क्योंकि अभी
आपने हर चीज को दिखाया कि ना क्योंकि आप अभी मैंने देखा था आप साइकिल से जा रहे थे और आपने एक सिलेंडर तक आप उठा के लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत जमीनी स्तर का आप दिखाते हैं, ये एक समाज में अच्छा मैसेज आता है सर इससे। वही कोशिश रहती है कि हम एक्चुअली क्या है कि हम अपने आम जीवन में ना बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन कभी अपने स्टेटस के चक्कर में, कभी अपनी फैमिली के चक्कर में, कभी अपने स्वार्थ के लिए हम समाज में कुछ ना कुछ बुरा कर देते हैं। कि जैसे कि उस आदमी के पास गाड़ी थी, उसमें उसका स्टेटस था, उसे लगा एक साइकिल वाला मुझसे क्या मतलब क्या बहस करेगा, उसके लिए उस साइकिल वाला तुच्छ था। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि बुरा कोई नहीं है, लेकिन हाँ परिस्थितियाँ और स्टेटस और ज़रूरतें आदमी को बुरा बनाती हैं। अब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर मेरे को वैसे नहीं मिल रही, तो मैं किसी तिकड़म में ला के उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा तो मैं बुरा हो जाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। जी सर, बिल्कुल आपका बहुत संदेश लोगों को मार्गदर्शन करता है और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और सर इसी बीच में हमारे साथ हमारे एक जो मैं कल बात कर रहा था, रोहन सामाजिक जी हैं जो आश्रम चलाते हैं, वृद्धाश्रम जी, और उनके अभी उन्होंने हाल में ही जितने भी उनके आश्रम में लोग रहते हैं उनकी अभी आंखें बनवाई हैं अस्पताल में जाके, और बहुत सारा काम करते हैं। और इन भारत में सबसे कम उम्र के वो वृद्धाश्रम चलाने वाले पहले बंदे हैं सर। अरे वाह, जय हिंद सर। जय हिंद भाई साहब, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जी, मेरे को भी बहुत प्रसन्नता हुई। आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद ये मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन है। और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, आप जिस तरीके से समाज में एक संदेश दे रहे हैं, ये समाज के लिए बड़ी प्रेरणादायी है और आपका संदेश समाज में निरंतर बढ़ता जा रहा है। कल से मैंने प्रशांत भाई से बात हुई थी, तभी इनके माध्यम से मैंने आपके चैनल को देखा और जितनी भी वीडियो मैंने, क्योंकि रात से काफी सारी वीडियो देख दी, तो मेरा भी मन हुआ कि आपसे हमारा एक वीडियो था जी हमारा एक वीडियो था, उसमें एक लड़का अपने पिताजी से लड़के पार्क में बैठ जाता है। अच्छा। तो पार्क में बैठता है तो एक बूढ़ा आदमी आता है उसके पास, कहता है क्या बात हो गई, क्यों नाराज होकर बैठे हो? तो लड़का कहता है मेरे पिताजी मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते, मुझे कुछ मानते नहीं है ये वो। तो वो बूढ़ा आदमी उसे समझाता है। तो बच्चा कहता है आप भी तो हो अंकल, इससे बढ़िया तो आप मेरे पिताजी होते, आपने मुझे कितने प्यार से समझाया, मेरे पिताजी तो कभी मुझे प्यार से बात ही नहीं करते। तो वो पूछता है अंकल जी आप कहाँ रहते हो? तो वो सामने की तरफ इशारा करता है, तो सामने वृद्धाश्रम होता है। जी, ये चाहूंगा, देखो आपके माध्यम से वो वीडियो बनी है और यहाँ पे वृद्धाश्रम पे आई, और यहाँ पे भी एक ऐसा कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे कि समाज में लोग मानवता को जाने, लोग इंसानियत को जाने। लोग कहाँ पर है आपका वृद्धाश्रम? ये बिलारी के पास में ग्वारखेड़ा गांव पड़ता है, मुरादाबाद जिले के। और मुरादाबाद, हाँ, मानव सेवा संस्थान के नाम से एक संस्थान है और वहीं पे वृद्धजनों की सेवा होती है। मेरा प्रयास निरंतर ये रहता है कि समाज में, देखो आपने जन्म लिया है तो किस तरह आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, समाज को अपने जीवन से क्या बेहतर संदेश दे सकते हैं। अगर समाज में आपके जन्म लेने से कोई बेहतर संदेश चला गया तो आपके जीवन की सार्थकता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जिस तरीके से आपकी वीडियो मोटिवेट करती है ना समाज के लिए, तो मेरा भी मन हुआ और मैं आज खुशनसीब हूँ, प्रशांत भाई के द्वारा आपसे बात हो रही, मेरी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं। अरे धन्यवाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी हाड़ मांस के आम मानव ही हैं। तो हमें कोई पर नहीं लगे हुए, हम भी साधारण व्यक्ति हैं। बस ये कह लीजिए कि हमने जिस चीज को चुना है वो थोड़ा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो बल्कि समाज के असली हीरो तो आप लोग हैं। नहीं, हम समाज में रहकर काम कर रहे हैं। हम तो एक संदेश देते हैं, आप तो उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय आपने हमें एसपी न्यूज को दिया, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और कभी भी और कोई संदेश देना हो तो हम आपके माध्यम से पूरे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सबको संदेश दें सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जसपाल जी के जो नज़र बट्टू चैनल है उनका अपना फेसबुक भी पेज है, मैं उनका आपको लिंक दे दूंगा बायो में और उस डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देखिए, उनको फॉलो कीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।